Good morning, students. I am Rohit from Applied Science Department, working in RPID College campus Kannauर। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं रैंडम वेरिएबल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? जो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू रैंडम वेरिएबल जो होगी तो उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। अगर उसको हम टेबल के फॉर्म में लिखते उसको बोलेंगे रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मैंने मान लिया कि P1 P2 P3 P4 डेटा एस पी एन बी है, मेरे पास प्रोबेबिलिटीज है रैंडम वेरिएबल एक्स की, और एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स की वैल्यू की x1 x2 x3 एंड वन रिस्पेक्टिवली, सच दैट एक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू x1 P1 x2 P2 x3 P3। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जो मेरे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी, या हम बोल सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू रैंडम वेरिएबल, उसको बोलेंगे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और याद रखना, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मेरे पास P1 है P2 P3 का, इन सब का सम n तक हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा, है ना। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमें पता है कि जो लाई करते हैं कहाँ से कहाँ तक, इसके बीच में लाई करती है 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेके 1 तक। फॉर i इक्वल टू 1 2 3 डेट n। और यहाँ पर P1 P2 P3 प्लस डेट है P4 Pn दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जस्ट समीशन i इक्वल टू 1 से n P ऑफ x है दिस इज इक्वल टू 1। तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन और मीन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसमें क्या आएगा? द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x डिनोटेड बाय e ऑफ x। द मीन होता है रैंडम वेरिएबल के अंदर हम डिनोट करते हैं हम e ऑफ x से, या मूव से भी हम डिनोट करते हैं। आल्सो कॉल्ड एक्सपेक्टेशन इज e ऑफ x दिस इज इक्वल टू म्यू। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा? x1 P1 प्लस x2 P2 प्लस x3 P3 दैट है xn Pn। तो यहाँ से i इज इक्वल टू 1 से n पी आई एक्स आई दिस इज इक्वल टू मेरे पास क्या रहेगा? मीन रहेगा। तो e ऑफ x एक्सपेक्टेशन भी बोल देते हैं, मीन भी बोल देते हैं, मीन, है ना। तो मीन क्या रहेगा इसका? समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई पी आई। अब हम इसका डिस्कस कर रहे हैं वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मेरे क्या? वेरिएंस ऑफ x दिस इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 से n x1 का स्क्वायर P1 माइनस म्यू का स्क्वायर। और यहाँ से क्या आएगा? x1 का स्क्वायर मतलब e ऑफ x का स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू क्या रहेगा? मेरे पास वेरिएंस रहेगा वेयर e ऑफ x का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 से n x का स्क्वायर p का P1। तो दिस इज मेरे पास क्या रहेगा? वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जो वेरिएंस होता है ना, वो क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। जो वेरिएंस होता है वी दिस इज इक्वल टू मेरे स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर वैल्यू निकालते हैं तो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस आता है। क्या आता है? रूट ऑफ वेरिएंस। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा क्या रहेगा? रूट ऑफ वेरिएंस आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। पेयर ऑफ डाई इज रोल ट्वाइस। एक डाई को मैंने 2 टाइम्स क्या करा? रोल करा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स नंबर ऑफ डबलेट्स। तो x डिनोट द नंबर ऑफ डबलेट्स दिस इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 8। इट इज क्लियरली x कैन बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ 0 1 2, है ना, कोई भी 0 1 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट के इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/36 दिस इज इक्वल टू 1/6। और नॉट गेटिंग अ टैबलेट नहीं है, डबल 8 1 माइनस 1/6 दिस इज इक्वल टू 5/6। तो p ऑफ x दिस इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ नो डबलेट का दिस इज इक्वल टू 5/6 इंटू 5/6 25/30। p ऑफ x दिस इज इक्वल टू 1 दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डबलेट 1 नॉन डबलेट। तो 1/6 इंटू 5/6 इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते दिस इज इक्वल टू 10/36। p ऑफ x दिस इज इक्वल टू 1। तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डबलेट दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 आएगा 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 दिस इज इक्वल टू 1/6 इंटू 1/6 कितना 30/1/36। तो देन द प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड
डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज इक्वल टू 0 1 2 3 इसके रिस्पेक्ट में जो प्रोबेबिलिटी होगी 25/30, 10/36 और 1/36. तो दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. थैंक यू.